जय श्री कृष्णा। सो कौन है ये लोग और कैसे काम करते हैं लोग, जो कि इंडिया में जिसकी जनसंख्या 141 करोड़ है, उसमें केवल 3.93 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि मुश्किल से 1% भी नहीं है इंडिया की जनसंख्या का। कौन है सीएस, कैसे काम करते हैं, क्या काम रहता है इनका, कैसे बन सकते हैं, क्या सैलरी रहती है, कितना स्कोप है और कितनी डिफिकल्टीज आती हैं सीए बनने में, देखते हैं। सीएस मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और चार्टर्ड का मतलब ही होता है इस्टेब्लिशमेंट बाय एन एक्ट, किसी कानून के तहत कुछ बनाना। ठीक, सीएस को इतनी नॉलेज होती है, इतनी नॉलेज होती है फाइनेंस, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, मार्केट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एनएफआरए, ये सब के सब एक सीए के दिमाग में एकदम बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको उस लेवल का बनाया जाता है। सी एस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि आईटीआर्स तक सी एस फाइल करते हैं, क्योंकि कोई और अगर जब कर रहा है तो फिर उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट इफ अ पर्सन कांट बी एज परफेक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स डेफिनेटली राइट, है ना। सो लॉ और कंप्लायंस की नॉलेज होती है, कंपनी लॉ बाय हार्ट याद रहता है उनको। ठीक, देन ड्यू डिलिजेंस, ऑडिट में ड्यू डिलिजेंस होते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंप्लायंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब कि फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट, इन सब के डॉक्टर, इंजीनियर ऑफ फाइनेंस, डॉक्टर ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑलराउंडर फाइनेंस मास्टर्स। ठीक, सो आता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में क्या क्या आते हैं, उनके अंडर में आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि आईसीएमएआई है और आईसीएसआई है। सीएस के साथ सीएस और सीएमए की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, बट इन दैट केस जो कि उनके काम हैं। सो आईसीआई जो है इस्टेब्लिश हुआ था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 1949 में। और इसको रेगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, हर एक पोस्ट है हम लोगों के पास। ये हमारा लोगो है प्यारा सा, जो कि अभी नया आया था 1 साल पहले, है ना। क्योंकि अभी बहुत चेंजेस हुए हैं सीए कोर्स में, बहुत बहुत बिग चेंजेस हुए हैं। ठीक, सो आते हैं आगे। इसको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन तो जानते ही हैं, प्रोफेशन हमारा प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट में रह करके कुछ काम करना। रिस्ट्रिक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट में रह करके कुछ काम करने का मतलब है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करना। बिजनेस, सीएस के पास इतनी नॉलेज होती है कि वो सब बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सैलरी कम से कम नहीं तो फिर स्टार्टिंग पैकेज ही सैलरी का 50,000 रुपीज़ समथिंग होता है, और 6 से 7 लाख रुपए एनुअली। ठीक, सैलरी सैलरी की बात करें तो फिर एवरेज 60,000 स्टार्टिंग से ही होता है। और हाईएस्ट सैलरी जो है सीए की, वो है कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरपर्सन है किसके, आदित्य बिरला ग्रुप के। देन बिग फोर में अगर आप जा रहे हो, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। डेलॉयटी, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ए&वाई, इन सब में अगर आप जा रहे हो तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आर्टिकल्स को भी मिलती है और सीएस को भी मिलती है। रूट 4 ईयर प्रोग्राम, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए आर्टिकलशिप 2 साल की, देन सीए फाइनल का पेपर दे दो, बस पास। इतना इजी है? नहीं 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 नहीं, इतना इजी थोड़ी ना है ये। इतना इजी होता तो फिर इतने कम सीएस होते। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि 3.97 लाख सीएस हैं अबव 141 करोड़ जनसंख्या पर इंडिया की। सो इट इज़ अ नंबर ऑफ 0.2%, 0.2% ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। यह है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, ये है फर्स्ट स्टेज। ये होता है एक तरीके का एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं कि अगर आपको सीए कोर्स में एंटर करना है तो फिर ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें देखिए अकाउंट्स की 2 बुक हैं, बिजनेस लॉ की 1 बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 1 बुक है और बिजनेस इकोनॉमिक्स की 1 बुक है। ठीक, देन ये इंटर आता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ऑप्शनल होता है आप एक ग्रुप देना चाहोगे कि दोनों ग्रुप देना चाहोगे। ठीक, पहले ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन आता है, जिसमें से एडवांस अकाउंटिंग की 3 बुक होती हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की 3 बुक होती हैं और टैक्सेशन की 4 बुक होती हैं। कुल मिलाकर 10 बुक होती हैं किसमें, ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स होता है और एफएमएसएम होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 2 मॉड्यूल्स होती हैं, 2 बुक होती हैं, ऑडिटिंग एंड एथिक्स की 2 बुक्स होती हैं और एफएमएसएम की मिलाकर के एफएम की 2 बुक होती हैं और एसएम की 1 बुक होती है। तो कुल मिलाकर 7 बुक हो गई, मतलब कि सीए इंटर में टोटल 17 बुक्स हैं, टोटल 17 बुक्स हैं। ये देखिए बुक्स हैं, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो वो है सीए इंटर ग्रुप 2 और जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हो वो है सीए इंटर ग्रुप 1। ठीक, सी आर्टिकलशिप। क्यों आर्टिकलशिप ज़रूरी है? क्योंकि अगर जब सीएस बनना है, अगर सीएस बन रहे हैं तो फिर उसमें हम लोगों को नॉलेज चाहिए। नॉलेज तो मिल जाएगी भाई बुक से, क्यों कर रहे हो आर्टिकलशिप? क्योंकि उन नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आना चाहिए। दैट हाउ टू डू ऑडिट्स, कैसे आप करोगे, कैसे आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो उससे कोप अप कैसे करोगे, हाउ विल यू टैकल द सिचुएशन, कैसे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे अप्लाई करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि जो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक में पढ़ाए जाते हैं और जो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल लाइफ में देखने को मिलते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट। इसीलिए हम लोगों को ऑडिटिंग सिखाई जाती है, आईटीआर्स कैसे फाइल होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, टैक्स ऑडिट क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है और कंप्लायंस ऑडिट्स कैसे करने हैं। ठीक, सीए फाइनल, सीए फाइनल में भी 6 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइडेड होता है। इसमें भी ऑप्शन रहता है आप ग्रुप 1 दो चाहे ग्रुप 2, दोनों में सेपरेट होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहला ग्रुप 1 में पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर है ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। फिर ग्रुप 2 में डायरेक्ट टैक्स लॉज, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है एक, और उसके ऊपर भी सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के पेपर होता है। अब देखिए एफआर की 4 बुक होती हैं, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 1 बुक होती है, ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स की 3 बुक्स होती हैं। फिर डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये इनकम टैक्स लॉ होता है बेसिकली, जिसकी 4 बुक्स होती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की 4 बुक्स होती हैं। फिर इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेटेड पेपर होता है, ये एक तरीके का कह सकते हैं केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है, जिसमें केवल केस स्टडीज आती हैं। और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जो कि फाइनल देने से पहले ही देना पड़ता है, ऑनलाइन होता है वो, इसीलिए इसका नाम सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल होता है ना। और इसमें टोटल 4 बुक दी जाती हैं। ठीक, बुक्स देख लेते हैं अब। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ग्रुप 2 की बुक्स हैं और जो राइट हैंड साइड पर है वो ग्रुप 1 की बुक्स हैं, और जो बीच में है वो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सीए फाउंडेशन में आपको हर एक पेपर में 40 मार्क्स मिनिमम लेके आने हैं और पास होने के लिए एग्रीगेट मतलब सम टोटल सबका 200 मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि अकाउंट्स में 40 मार्क्स आए, लॉ में 40 मार्क्स आए, ठीक, और इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स आए, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 39 मार्क्स आए, सो आप फेल हो, क्योंकि आपका 40 मार्क्स वाला क्राइटेरिया तो फुल अप हो गया 3 में, बट 1 में नहीं हुआ। और इसका एग्रीगेट भी देखें तो फिर 159 मार्क्स बन रहा है ना, सम टोटल 159 मार्क्स बन रहा है, जो कि 200 से कम है, तो फिर आप फेल हो। ठीक, दूसरा सब में एग्जाम्शन, एग्जाम्शन मतलब होता है 60 के ऊपर, सब में एग्जाम्शन, बट एक पेपर में 39 मार्क्स आ गए 40 से कम, सो तब भी आप फेल हो, भले ही 200 मार्क्स के ऊपर चला गया हो लेकिन तब भी फेल हो। ठीक, ऐसा है क्राइटेरिया। अब सीए इंटर एंड फाइनल का दूसरा क्राइटेरिया होता है, तो फिर इसमें सिंगल ग्रुप दे रहे हो आप तो फिर 150 मार्क्स, अगर जब आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो फिर 300 मार्क्स लाने हैं, दोनों पेपर का, क्योंकि मिला करके 600 मार्क्स है, अब उसका हाफ 300 मार्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।